आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में फिर हिंसा, पुलिस पर पथराव। अखनूर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, एक जवान बलिदान। बिहार के इन 3 जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी मचाएगी तबाही। महागठबंधन में सीएम फेस कर रहा है, तस्वीर साफ होने की जगह धुंधली हुई। टैरिफ युद्ध के बीच अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल, उतार चढ़ाव से ऐतिहासिक रहा वॉल स्ट्रीट का यह सप्ताह। तेहरान को काबू करने वाला हो समझौता, अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील पर जमी सऊदी की नजर। रूस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ, पुतिन के साथ 4 घंटे लंबी बैठक। क्रिश 4 की हलचल के बीच प्रियंका चोपड़ा के साथ दिखे ऋतिक रोशन। तेजस्वी के साथ शादी की खबरों पर नाराज हुए करण, बोले शादी रोका, ब्रेकअप मैं खुद बताऊंगा। और यूं थाला पर डाला दबाव, अगले ओवर में हो गए आउट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार 11 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और कई वाहनों में आग लगा दी। उन्होंने सड़क यातायात को भी बाधित कर दिया। भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान करीब 10 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है। बंगाल पुलिस ने एक्ट पर बताया कि सूती और शमशेरगंज इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अखनूर की केरी बाटल में शुक्रवार रात सीमा पार से पाकिस्तान रेंजरों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी में सेना के एक जवान का बलिदान हो गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों को घुसपैठ करवाने के उद्देश्य से सीमा पार से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह भी कहा गया है कि संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की है। वहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं पुंछ में फ्लैग मीटिंग के दूसरे ही दिन देर रात सीमा पार की गई। भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। बिहार में अप्रैल की शुरुआत से ही मौसम लगातार करवट बदल रहा है। शनिवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। वहीं 9 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी गई है। पूर्णिया के भवानीपुर में इस सीजन की सबसे ज्यादा 74.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 अप्रैल तक बिहार के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और वज्रपात की आशंका बनी रहेगी। दक्षिण पूर्व, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार के इलाकों में खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में सीएम फेस की तस्वीर साफ होने की जगह और धुंधली हो गई है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बाद अब पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी सीएम फेस को लेकर बड़ा संकेत देने का काम किया है। इससे पहले आरजेडी की ओर से एक तरफा घोषणा की गई है कि तेजस्वी यादव की गठबंधन में सीएम फेस है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की नौकरी 2 पलायन रोको यात्रा में शामिल होने पटना पहुंचे। सचिन पायलट ने गठबंधन में सीएम फेस पर साफ कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस पर फैसला होगा। टैरिफ युद्ध की आशंकाओं के बीच शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल आया। हालांकि अमेरिकी डॉलर के गिरते मूल्य और वित्तीय बाजार के उतार चढ़ाव ने संकेत दिया है कि अमेरिका और चीन के बीच संभावित टैरिफ वॉर से बाजार में डर का माहौल है।
S&P 500 में 1.8% का उछाल दर्ज किया गया। वहीं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 340 अंकों की गिरावट से होकर 810 अंकों की बढ़त तक पहुंचा और फिर 619 अंकों का 1.6% की बढ़ोतरी पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक कंपोजिट में 2.1% का उछाल दर्ज किया गया। कुल मिलाकर शुक्रवार को S&P 500 95.31 अंक बढ़कर 5363.36 पर पहुंच गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 619.05 चढ़कर 40,222.71 पर पहुंच गया और नैस्डैक कंपोजिट 337.14 चढ़कर 16,724.46 पर पहुंच गया। ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ओमान में बैठक होनी है। इस मुलाकात पर अमेरिका और ईरान के अलावा सऊदी अरब की भी नजर लगी हुई है। सऊदी अरब दुनिया में ईरान को अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखता है। ऐसे में सऊदी सरकार की उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ओमान में होने वाला नया समझौता तेहरान को काबू करने वाला होगा। सऊदी अरब मान रहा है कि यह समझौता साल 2015 के परमाणु समझौते से ज्यादा सख्त होगा। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के शाही परिवार के एक सूत्र ने KAN से कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नजर है। सऊदी सूत्र ने बताया है कि अगर ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं को खोलता है तो उन पर निगरानी की अनुमति देता है तो ये क्षेत्र को युद्ध से बचाने वाला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मीटिंग शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग की प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में हुई। क्रेमलिन की ओर से मीटिंग के बाद जारी बयान में कहा गया है कि बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर चर्चा करना था। रूस के मीडिया ने दावा किया है कि यह बातचीत 4 घंटे से ज्यादा समय चली। विटकॉफ के रूस के इस दौरे के बाद माना जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है। पुतिन विटकॉफ की मुलाकात के बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच भविष्य में आमने सामने की मीटिंग पर चर्चा हुई है। हालांकि पेस्कोव ने विटकॉफ पुतिन की बातचीत से बहुत उम्मीद नहीं जताई। 12 साल बाद क्रिश फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म आने वाली है, जिसको लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि अभिनेता ऋतिक रोशन अभिनय करने के साथ साथ निर्देशन भी करने जा रहे हैं। क्रिश 4 की शूटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है। फिल्म की लीड हीरो तो ऋतिक रोशन ही रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हीरोइन को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। हाल ही में एक खबर आई है कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की दोबारा वापसी हो रही है। वह फिर से प्रिया के किरदार में नजर आएगी। अब ऋतिक ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस को हिंट दे दिया है। दरअसल ऋतिक रोशन हाल ही में प्रियंका चोपड़ा से मिले। वह अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ देसी गर्ल के पति और सिंगर निक जोनस का शो देखने पहुंचे थे, जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की। पहली फोटो में ऋतिक, सबा, प्रियंका, निक और एड्रियन वॉरेन पोज दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर और तीसरी में निक के कॉन्सर्ट की है। टीवी एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों के फैंस को इनकी शादी का इंतजार है। मीडिया रिपोर्टर ने दावा किया है कि जल्द ही एक रियलिटी शो में दोनों सगाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के अफवाहों पर हाल ही में करण कुंद्रा ने नाराजगी जताई। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है। करण कुंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें लिखा गया है कि नए जमाने के प्यारे टैबलॉइड, मैं अपनी शादी की खबरें पढ़ कर परेशान हो गया हूँ। मैं क्योंकि दुबई में हूँ तो अपनी सगाई का ऐलान शो पर करूंगा। हो सकता है कि ऐसी खबरें आपको नंबर देती हो और ये खबर आपकी प्राथमिकता हो, मगर बता दूं कि आप में से कई सारे लोग मुझसे और मेरे एजेंट से एक कॉल दूर है। कॉल करके कंफर्म क्यों नहीं कर लेते? अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में बीते शुक्रवार को खेला गया। इस मैच में KKR ने एक तरफा जीत दर्ज की। उन्होंने चेन्नई को 8 विकेट से 59 गेंद पहले ही हरा दिया। गेंदों के लिहाज से यह चेन्नई की IPL में सबसे
सबसे बड़ी हार भी थी। चेन्नई सुपर किंग्स की यह इस आईपीएल सीजन में लगातार 5वीं हार थी। सीएसके की बैटिंग उनके लिए एक साल सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। टीम बल्लेबाजी लगातार फ्लॉप हो रही थी। कोलकाता के खिलाफ भी ऐसा ही देखने को मिला। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी 5 बार की चैंपियंस टीम चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट महज 103 रन ही बना पाई।